हेलो, आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। यस सर। सबसे पहले रूल्स। हेलो चलो, आवाज आ रही है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है बहुत फिर। स्ट्रांग है। आवाज आ रही है? यस और नो बोलो। यस यस सर। यस सर। वीडियो भी आ गया। चलो, फोर्थ सम। Pass necessary journal entries for the following transactions. हाँ, कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। Paid 1200 in cash and 2000 by check to Raj. अब ये ना बिजनेस इज व्हाट दे आर डूइंग। कैश और चेक दे रहे। है ना? टू राज। समझा? ये ट्रांजैक्शन समझा? पेड कैश 1200 in cash and 2000 by check to Raj. पैसा दिया। अब बताओ, कुछ आया कुछ गया। राज को पैसे दिए, बोलो। कैश गया और क्या गया? खाली कैश गया और क्या गया? और भी कुछ गया। चेक, मतलब चेक भी पैसा ही होता है, लेकिन बैंक से गया पैसा। अच्छा, यहां मिल गया ना, कुछ आया नहीं, तो इधर ऊपर जाने का फिर क्या है? क्या गया? क्या हुआ बताओ? राज को पैसा दिया तो राज बिकम्स अवर डेटर। अगर राज के पास पहला कोई हिसाब नहीं तो राज बिकम्स अवर डेटर, या फिर अगर वो क्रेडिटर था तो राज सीजेस टू बी क्रेडिटर। हम डेटर मानेंगे, तो राज को पैसा दिया है ना। चलो जर्नल बनाओ।
जर्नल एंट्रीज लिखो, जर्नल बस। किसका जर्नल है, नाम नहीं दिया है, बस तो जर्नल लिख दो। ओके, पेड बिजनेस ने कैश दिया है राज को और चेक दिया है, तो किसको दिया है? कुछ आया कुछ गया? कैश गोज आउट, और बैंक से भी पैसा गया ना। डेबिट कौन होगा बताओ? एंट्री आएगी राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा गया ना, B3 और राज डेबिट। कौन सा रूल? A1। राज कितने का डेटर बना? 3600। डेट 2 तारीख है ना, 2004 अप्रैल 2, ये 2004 अप्रैल कॉमन है, एंड डेट इज 2। पहला ही ट्रांजैक्शन। वही सब लोग ने बोला कि अभी चलो क्या करेंगे, बीइंग कैश एंड चेक पेड टू राज। कैश एंड चेक पेड टू राज। बुक में कितना दिया है? अरे हाँ, एक मिनट, ये 2000 है मेरे साथ, ये 2000 है, एंड मेक इट 3200 है। ओके, आया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस? आया समझ में? अभी देखो आ रहा है ना समझ में पूरा? गुड। हाँ, किसी को भी डाउट है तो बता दो। रिसीव्ड 300 फ्रॉम रेड एंड 700 फ्रॉम ग्रीन। ये 3 लाइन वाली एंट्री आ रही है सब इसमें, ये 3 लाइन वाली एंट्रीज, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर। रिसीव्ड 300 फ्रॉम रेड एंड 700 फ्रॉम ग्रीन, तो 2 जन पैसा दे रहे हैं हमको। कैश आ रहा है, देने वाले कौन है? रेड भी है और ग्रीन भी है, पैसा दे रहा है, दोनों लोग दे रहे हैं। रेड 700 रुपया दे, 300 रुपया दे रहा है, एंड ग्रीन इज गिविंग 700। बताओ, कुछ आया कुछ गया? सिद्धि, यू हैव आंसर्ड, सो यू विल नॉट आंसर नाउ, हाँ प्लीज। हाँ, तेरा आंसर आ गया, करेक्ट है। ओके,
कैश आया गया बताओ। सब लोग लिखो यार, ये जूम पे रिकॉर्ड होता है तुम लोग का चैट, मालूम है। इतिहास गवाह रहेगा कि तुम लोग ने राइट आंसर दिया था, है ना। कैश आया 8 तारीख, कैश आया। कैश कितना आया? A3 कैश आ गया। चलो कितना? 1000। क्या हुआ बताओ इसमें से? इसमें से क्या हुआ? रेड और ग्रीन ने पैसा दिया, तो रेड और ग्रीन दोनों हमारे क्या हो गए? रेड अकाउंट 300, being हाँ A3 यू आर राइट, बट आगे बी वाला भी तो इंपॉर्टेंट है ना। फॉलो दिस। हाँ ग्रीन भी क्रेडिटर ना, B1 आएगा, सॉरी यहां पे B1 आएगा। चलो आगे शुरू करें। 10th ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू वाला। पेड 890 टू दास। किसको पैसा दिया है? दास को। एंड सॉरी रिसीव्ड 890 from Das, received 890 from Das and allowed him discount of 10. 890 दास से मिला और 10 रुपया छोड़ दिया हमने उसको। तो बताओ दास को हमने 10 रुपया छोड़ भी दिया और 890 मिला, तो दास हमारा क्या था? क्या दास के साथ हमारा डेटर क्रेडिटर का कोई रिश्ता था कि नहीं था? बोलो। बोलो बच्चों बोलो, दास हमारा कुछ था क्या? उसको 10 रुपया छोड़ रहे हैं हम लोग, तो दास को 10 रुपया छोड़ रहे हो, मतलब दास तुम्हारा क्या होगा? डेटर होगा ना। हाँ अब सुनो यहां पे, बिजनेस दास, दास कैश दे रहा है कि नहीं? कितना दे रहा है? 890 है ना, और 10 रुपया हमने छोड़ दिया। अब तुम लोग किसके एंगल से देखोगे पहले बताओ?
विच वन, कौन सा रिपीट करूं? 8th वाला। अच्छा, सी है रिसीव्ड 300 फ्रॉम रेड, ये 8th वाला रिपीट कर रहा हूं। 300 फ्रॉम रेड एंड 700 फ्रॉम ग्रीन, ये ट्रांजेक्शन। हाँ, ये थोड़ा रिसीव्ड तो 300 रुपया और 700 रुपया मिला। रेड ने 300 दिया और ग्रीन ने 700 दिया। ठीक है, बताओ कुछ आया कुछ गया अपने पास? डिड यू गेट समथिंग? इन और आउट हुआ कुछ? हाँ हाँ, कैश आया। कैश कितना आया? 1000। ओके, कैश कितना आया? 1000 है ना। अच्छा, 1000 आया कैश। कोई क्रेडिटर बना क्या? हाँ, ग्रीन भी क्रेडिटर बना और रेड भी क्रेडिटर बना, तो कैश आया 1000। ये A3 देखो, व्हाट कम्स इन, ये A3 है ना इधर। एंड टू रेड एंड टू ग्रीन। क्यों? ये लोग क्रेडिटर बन गए ना हमारे, ये लोग हमको पैसा दे रहे हैं, तो ये लोग क्या बन जाएंगे हमारे? आया समझ में? अभी जिसने रिपीट करने बोला वो बोले समझ में आया कि नहीं? बाकी लोग बोलेंगे समझ में आया तो कोई मतलब नहीं ना मेरे लिए। सी, ग्रीन ने 300, रेड ने 300 और ग्रीन ने 700 रुपए दिए। तो बताओ कुछ आया कुछ गया? आया कि है? आया ना। और ये लोग हमारे क्रेडिटर बन गए ना। प्लीज अभी जिसने बोला रिपीट करो वो बतावे कि हाँ कि नहीं, समझा कि नहीं तो फिर मैं क्या करूं आगे, बताओ। समझा? यस, ओके। तो एंट्री क्या आई? कैश अकाउंट डेबिट टू रेड और ग्रीन, टू रेड एंड टू ग्रीन। ओके, हाँ। अभी नेक्स्ट क्या था उसके बाद? रिसीव्ड 890 फ्रॉम दास एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 10। तो हमको 890 मिला है दास से और 10 रुपया हमने छोड़ दिया। तो दास हमारा कौन होगा बताओ? दास को हम 10 रुपया छोड़ रहे हैं, तो दास के साथ, दास हमारा डेटर है, दास से पैसे लेने थे, दास पैसे दे रहा है। कितने दे रहा है? 890 और 10 रुपया हमने छोड़ दिया, बरोबर ना। डिस्काउंट 10। नहीं नहीं, 890 मिला है, 880 नहीं लिया हमने, 890 हाथ में आया है पैसा। देखो क्लियरली बोला है, रिसीव्ड 890। 890 सेटल नहीं है, 890 रिसीव्ड है। क्या लिखा है? हाँ, और फिर 10 रुपया छोड़ दिया है। 890 तो लिया उससे हमने। हाँ, अब बता रहा हूं, सुनो। व्हाट, कुछ आया? सभी लोग बोलो कुछ आया क्या हमारे पास? और आया तो क्या आया और कितना आया बताओ? क्या आया? कैश। कैश आया, वेरी गुड। कितना आया? 890, वेरी गुड। अच्छा, फिर कोई इसमें से कुछ हुआ क्या? दास ने हमको पैसा दिया, तो इसमें से कुछ हुआ? इन दोनों में से B1 या B2? टेल आंसर। B1 बिकम्स क्रेडिटर और ceases टू बी डेटर। बताओ
B1 या B2 में से कुछ हुआ क्या? दास ने हमको 890 दिया और 10 रुपया हमने छोड़ दिया। दास हमारा कौन था? दास was our debtor and when he gives money तो B2 एप्लीकेबल नहीं होगा। he no longer remains our debtor। तो देखो हम एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 890, मेंशन कहां किया है सुनो। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब क्या? उससे 890 लिया और 10 रुपया छोड़ दिया। तो किसको पैसा हम छोड़ते हैं? हम लोग किसको बोलते हैं? जाने दे, मत दे, कोई बात नहीं। तो किसको करते हैं हम? डेटर को ना। तो मतलब दास हमारा डेटर था, इसलिए उसने 890 दिया है और वो सीजेस टू बी डेटर टू दास। क्या आएगा नंबर? ₹900 है ना। डेटर सीरीज टू बी डेटर 900 का, क्योंकि हमने उसको बोल दिया कि जा तू छूट गया, 890 भरा और 10 मैंने छोड़ दिया। तो ही सीजेस टू बी डेटर फॉर हाउ मच? 900। और ये 10 रुपया हमारे लिए क्या है? लॉस है कि नहीं? एक्सपेंस है कि नहीं? तो एंट्री आएगी डिस्काउंट अलाउड A4, कैश A3। प्लीज बी अलर्ट। और खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगा। ₹10 खर्चा हो गया ना हमारा, हमने छोड़ दिया उसको पैसा, तो एक्सपेंस हुआ ना। एक्सपेंस हुआ कि नहीं? फॉलो दिस। दास सीजेस टू बी अवर डेटर, पर दास के साथ कितना पैसा छुट्टा हो गया? ₹900 ना। नहीं, क्या होता है तुम लोग यस और नो बोलते नहीं हो, बहुत देरी के बाद बोलते हो, तो तब तक मुझे रुकना पड़ता है। 2-4 बच्चे ही बोलते हैं, बाकी सब चुप बैठते हैं। परचेज सिक्योरिटीज वर्थ 2000। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स खरीदा 2000 का और ब्रोकरेज पे किया, मतलब हमने सिक्योरिटीज खरीदा और ब्रोकरेज पे किया। तारीख क्या है? 13। तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? ब्रोकरेज मतलब हम लोग खरीदते हैं ना, तो कोई एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, तो उसको हमको पैसा देना पड़ता है। शेयर्स डायरेक्टली नहीं खरीदते, हम कर सकते हैं, हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है। हाँ, तो उसको अपने को जो खरीदा होता है ना, उसको 2000 के शेयर्स होते हैं और
हाँ, पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ब्रोकरेज। तो पहले बताओ, कुछ आया कुछ गया? कैश गया। कैश कितना गया टोटल? कैश गया 2060 रुपया, 2060। हाउ मच कैश इज गॉन? कैश कितना गया? 2060। और क्या आया? सिक्योरिटीज। तो हम लोग सिक्योरिटीज आया, यहां इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। टू कैश अकाउंट, being investment in made in security, being securities purchased, and brokerage paid। brokerage है ना, commission, brokerage will be added। है ना, ब्रोकरेज। तो हम लोग यही बोलेंगे 2060 में खरीदा, एसेट है ना ये। शेयर्स एसेट है ना। हाँ, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स ना, बाद में हमको पैसा मिलेगा ना इसका, बेचेंगे तभी। आया समझ में सबको? प्लीज रिप्लाई यस और नो। फिर तुम लोग बोलोगे सिक्स्थ वाला करो, बाद में करो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। लिखो। ओके, अभी 15th। पेड सैलरीज 2000। नहीं, ट्रेन कुछ चालू नहीं होने वाला, अभी रुको। पेड सैलरीज 2000, wages 1800 for March, and also paid 400 for rent for 400 ना, rent for the same months। हाँ, हम लोग ने सैलरी पे किया, वेजेस पे किया और भाड़ा पे किया, है ना, समझे बात?
अब बताओ, कुछ आया कुछ गया, क्या गया? कैश। कितना कैश गया? कितना कैश गया पढ़ के बताओ। फिफ्टींथ। हाँ, कैश गया। और इधर डेबिट साइड में क्या होगा? जिसको कैश दिया वो लोग का डेटर बन गए क्या हमारे? क्या हम किसी को सैलरी देंगे तो वापस लेंगे क्या? तो क्या है वो हमारे लिए? क्या है बताओ? एक्सपेंस। तो लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट A4, वेजेस अकाउंट डेबिट A4। ये कौन सा रूल से होगा? B3 है ना? गोज आउट, व्हाट गोज आउट? कैश। सैलरीज, वेजेस एंड रेंट आर एक्सपेंस। Any doubts in this? See, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन एग्जाम के लिए। One of the debtor with debit balance of 2000 was declared insolvent. One of the debtor with debit balance of 2000, एक डेटर था जिससे 2000 लेने था। हाँ, डेबिट बैलेंस क्या होता है तुम लोगों को सेकंड चैप्टर में मालूम पड़ेगा। वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मतलब क्या हुआ? डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो पैसा नहीं दे पा रहा है एंड ही कुड पे ओनली 60 पैसा इन अ रूपी। हाँ, लाइबिलिटी ज्यादा थी तो सी अमाउंट ड्यू कितना था? ₹2000। अमाउंट पेड इज 2000 into 60, 1200 पे किया उसने। 60 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपए में 60 पैसा मतलब 60% होता है। क्या होता है? 60%। उसने 60% दिया तो लॉस कितना हुआ?
ये समझा? दो 2000 था अमाउंट ड्यू, पे कितना किया? 1200, और लॉस कितना हुआ? 800। अब है ना, देखो हमारे को 2000 लेना था, 1200 मिला, बाकी का नहीं मिलने वाला है। वापस शुरू करो। नहीं, पहले शुरुआत ऐसे करो, एंट्री कैसे करने की सुनो। पहले बताओ, कुछ आया कुछ गया? हाँ, कैश आया, कैश आया ना? कितना आया? कैश कम्स इन 1200, कैश आ गया। फिर यहां पे जाओ, वो आदमी से अब पैसा नहीं लेंगे ना, ही सीजेस टू बी अवर डेटर। हाँ, बताता ना, पूरा एंट्री खत्म हो जाए फिर सवाल पूछ लो ना। हाँ, अभी फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दो। कितना पैसा आया? 1200। और वो आदमी का डेटरशिप खत्म हो गया, अब वो पैसा नहीं देगा, डेटरशिप सीजेस हो गई, तो टू नाम दिया उसका? नहीं दिया ना, टू डेटर लिख दो। B1 नहीं, B2, 2000। वो डेटरशिप से कितना खत्म हो गया? डेटरशिप कितनी खत्म हो गई 1200 रुपया देके? 2000 की। और जो 800 रुपया है वो बैड डेट से, क्या है? बैड डेट से, उसको लागेंगे A4 में। बीइंग 1200 रुपया मिला, 2000 में से 800 रुपया लॉस हुआ। Bought goods worth rupees 4000 from राहुल। राहुल से कौन सा नहीं समझा? सिक्सटींथ की 17th? 16th, अच्छा। सी, एक डेटर था, उससे कितना लेना था? 2000। आया समझ में? उसे 2000 लेने का था एक आदमी से, वो हमारा डेटर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अभी वो नहीं देगा पैसा, उसकी जितना है ले लो बस। बोलो, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब? अरे बच्चों, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब
नहीं देगा पैसा, और ही कुड पे ओनली 60 पैसा इन अ रूपी, मतलब 1 रुपए में से 60 पैसा देगा। जैसे देख, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अमाउंट ड्यू और पेड, तो ₹1 होगा ना, 1 रुपया, तो ही विल पे ₹0.60, है ना, 60 पैसा इसको ही बोलते हैं कि नहीं, रुपी को। पर अमाउंट ड्यू कितना है हमारा, 2000 है, तो वो कितना देगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ। 2000 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 1, तो वो देगा 1200 रुपया। ये कॉपी कर लो पूरा। हाउ मच ही विल पे, तो हमने लॉस कितना हुआ, 1200 देगा, लॉस कितना हुआ 800, बराबर। तो अभी है ना, हमको वो कितना पैसा देगा ये मालूम पड़ा, 2000 लेना है, 2000 वी हैव टू कलेक्ट एंड ही पेज 1200, 1200 उसने दिया, एंड लॉस इज 800 टू अस। ओके, यस, कुछ आया कुछ गया, कुछ आया क्या आपके पास, कैश आया 1200, तो ये कैश आया है ना, 1200 है ना, वेरी गुड। फिर इधर जाओ, बिकम्स क्रेडिटर, सीजेस टू बी डेटर, जिसने पैसा दिया वो B1 हुआ कि B2 हुआ बताओ। B1 की B2, B2। अच्छा, उसका कितना B2 होगा, सीजेस टू बी डेटर 2000, 1200 रुपया लेने का और उसको सोचने का कि उसने 2000 दे दिया, क्योंकि अभी आगे के पैसे आने वाले नहीं है, तो डेटर कैंसिल कितना होगा, 2000 रुपया कैंसिल हो जाएगा डेटर हमारे, है ना। तो लॉस कितना है हमारा, लॉस है ना 800, ये वाला A4। तो कैश कितना आया 1200, सीजेस टू बी डेटर कितना हुआ 2000 B2, एंड लॉस हुआ 800 रुपया। हैव यू फॉलोड दिस, ये तीनों बातें लिखने की। ओके, 17th वन, अभी थोड़ी ट्रांजेक्शन है। बॉट गुड्स वर्थ ₹4000 फ्रॉम राहुल, राहुल से 4000 का गुड्स लिया, एंड पेड हिम 2000, उसको 2000 दिया ऑन अकाउंट, बोला अभी 2000 रख दे। देखो है ना, कितने का गुड्स है और क्या दिया राहुल को,
क्या होगा बताओ? What comes in, what goes out? Tell me. कुछ आया? क्या आया? कैश आया कि गुड्स आया? बिजनेस में ट्रांजैक्शन देख लें फिर से। बॉट गुड्स 4000 फ्रॉम राहुल, गुड्स आया 4000 का। क्या गया? राहुल को कितना कैश दिया हमने? नहीं नहीं, सीजीज टू बी क्रेडिटर नहीं, हमने उसको ऑन द स्पॉट दे दिया। तो यहां पे ऐसा करो, गुड्स अकाउंट डेबिट कितना? एग्रीड विद दिस? और कैश गया। टू राहुल, राहुल क्रेडिटर बना ना, कितने का? राहुल को अभी देने फ्यूचर में उधार चढ़ गए हमारे पे, तो राहुल पे, राहुल क्रेडिटर बन गया हमारा। B1 कितने का क्रेडिटर बना? राहुल सीजीज टू बी क्रेडिटर नहीं, बिकम्स क्रेडिटर। गुड्स लिया और ये 2000 दिया उसको, तो ये 2000 का क्रेडिटर बन गया। यहां फिर उसको 4000 का क्रेडिटर बनाओ, ऐसा होगा पहले। $4000 परचेस्ड फ्रॉम राहुल एंड पेड हिम रुपीस। हाँ, पहले उसको सीजीज टू क्रेडिटर बनाने के लिए उसको पहले क्रेडिटर बनाना पड़ेगा ना। तो क्रेडिटर बना कब है? जो सीजीज होगा। उसी दिन उसको 2000 दे दिया। समझा सिद्धि? फॉलोड दिस? हाँ सिद्धि, व्हाट तेरे को सीजीज टू क्रेडिटर करने का है ना? सुन, अभी तो कोई भी चीज मिस्टेक से हमको सीखना होता है। हाँ सीखेंगे जरूर। देखो बताता हूं, अगर ये हमको करने का है ना ऐसा, ये तो पहले क्या करने का सुनो, यहां पे बताता हूं। सीजीज टू क्रेडिटर कभी होगा? जब वो क्रेडिटर बना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम, देखो पहले राहुल से माल खरीदो, तो राहुल से माल खरीदा तो उधार पे 2000 मत दो, 2000 भी मत दे। राहुल अकाउंट डेबिट 4000, सॉरी गुड्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। गुड्स टू राहुल 4000 है ना, ये क्रेडिटर बन गया। हाँ फिर उसको 2000 अलग से दे, तो एंट्री आएगी, सेकेंड एंट्री, राहुल अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश 2000। तो यहां पे ऐसा दो एंट्री भी कर सकते हैं, ये A3 और ये B1 क्रेडिटर बन गया। फिर उसके बाद सीरीज टू बी क्रेडिटर, तो A2 एंड B3 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा बहुत। पहले 4000 लो
और फिर 2002, तो सीजीज टू बी क्रेडिटर आएगा। यहां पे हमने ऐसे नहीं किया, हमने क्या किया है भाई, क्रेडिटर बनाई मत, उसको पूरा मत बना, पहले गुड्स ले 2000 दे दे, बाकी का 2000 के लिए वो क्रेडिटर बन गया। दोनों एंट्री सेम ही है, दोनों का इफेक्ट सेम है। देखो गुड्स, समझा ये? अब देख तुम लोग हाँ भी नहीं बोलोगे, ना भी नहीं बोलोगे, फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर बोलोगे ये वाला एक्सप्लेन करो। हाँ, रुक जाते 5 मिनट, तुम लोग सोच लो समझा कि नहीं। बोलो, 4 जन ने बोला यस, तुम लोग के लिए रुका हूं मैं। वापस वो लोग ही यस बोल रहे, सिद्धि वापस यस बोल रही है। ठीक है। ड्यू फ्रॉम बिजनेस कैश 600 एंड गुड्स 300 फॉर पर्सनल यूज। हाँ, अभी ड्यू फ्रॉम बिजनेस, हाँ 25 तारीख बिजनेस से निकाल रहे हैं, देखो। हाँ, ओनर पर्सनल यूज मतलब कैश एंड गुड्स। कहां से कहां जा रहा है? ओनर पर्सनल यूज एट होम, है कि नहीं? यहां कैश 600 एंड गुड्स 300, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, बताओ। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। कैश भी जा रहा है और गुड्स भी जा रहा है ना। कैश भी जा रहा है और गुड्स भी जा रहा है। अब किसको जा रहा है? ओनर को। ओनर को जा रहा है घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो क्या होगा? कोई हमारा डेटर बनेगा, ओनर विल सीज टू बी अवर क्रेडिटर ना, ओनर हमारा क्रेडिटर है। सीज टू बी क्रेडिटर ना, टू कैश $600 कैश गया 600 और क्या?
कैश गया 600 और गुड्स भी गया 300 का। गुड्स गया 300 का, कैश भी गया। किसको गया? डेटर्स को नहीं, प्रोपराइटर को, ओनर को गया ना। तो ओनर हमेशा हमारा क्रेडिटर होता है, तो अब उसको हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सीजीज टू बी। तो क्या लिखने का? नाम नहीं मालूम है, ड्राइंग्स अकाउंट A2 टू कैश। विड्रॉन बाय ओनर लिखो, गिवन टू ओनर नहीं। Goods sold worth rupees 8,000 to Pooja and received 3,000 on her account from her on account। मतलब कौन सा वाला नहीं समझा? ये वाला 25th। Archita, which you have not followed? ट्वेंटी-फिफ्थ। अच्छा, सी विड्रू फ्रॉम बिजनेस। ड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकाला क्या? कैश और गुड्स। कहां गया? घर पे, प्रोपराइटर के घर पे। पहले ये ट्रांजैक्शन समझा, कैश और गुड्स गया प्रोपराइटर के घर पे। तो ये बिजनेस है, इधर से गुड्स जा रहा है, कैश भी जा रहा है कहां पे? ओनर के पास, पर्सनल यूज के लिए। अब रूल्स में आ जाओ। कुछ आया, कुछ गया। कुछ गया आपका, कैश गया और गुड्स भी गया ना। प्रॉब्लम पढ़ो, क्या लिखा था? भूल गए इतने में? कैश 600 एंड गुड्स 300। ओके, अच्छा कौन लेके गया? तो ये मिल गया क्रेडिट। ये दो पक्का गया कि नहीं? हाँ, ये कैश भी गया और गुड्स भी गया, तो ये क्रेडिट हो गए दोनों। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब है ना, किसको दिया तूने? ये ओनर को। पर्सनल यूज मतलब मालिक को दिया ना, तो फिर वो मालिक तो हमारा क्रेडिटर होता है हमेशा। तो अगर हम उसको वापस देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ceases to be debtor, creditor, ceases to be creditor। तो क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू गुड्स। आया समझ में? वापस समझाऊं क्या? किसको दिया? देख, ओनर को दिया, तो ओनर ceases to be our creditor। अभी 29 है ना? अच्छा 25th है वापस।
ठीक है, जो भी डेट है। सोल्ड गुड्स 8,000 टू पूजा, पूजा को 8,000 का माल बेचा, एंड रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम हर। पहले ध्यान से पढ़ो और टेक्स्ट बुक में भी इसको देखो, ये ना, ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड 8,000 टू पूजा, गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 टू पूजा, एंड रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम हर। एक मिनट, हाँ, क्या जा रहा है? गुड्स पूजा को, है ना? और फिर पूजा से क्या आया? कैश। उसने कैश कितना दिया? 3,000, है ना? मंडे से सब लेक्चर चालू होंगे तुम लोग। आठ हजार का गुड्स दिया, बताओ कुछ आया तुम लोग के पास? बताओ, अब सब बताओ, कुछ आया क्या? खाली खाया आया? कुछ बताओ। कुछ आया? कैश आया, चलो कैश डेबिट कर दिया 3,000 ना। कौन सा रूल? A3, कैश आया, कैश आ रहा है। कुछ गया? टू गुड्स B3, कितने गुड्स गया? 8,000। हम लोग ने 8,000 का माल दिया और सिर्फ पूजा ने 3,000 दिया, तो ये हो गया। अब यहां से बनाओ, कोई डेटर बना क्या? देखो, ये 3,000 है और ये 8,000 है, तो क्या इधर से कुछ हुआ क्या? पूजा बिकम्स अवर डेटर, कितने की? बताओ। पूजा बिकम्स अवर डेटर फॉर 5,000। वेरी गुड, फॉलो दिस। बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 sold to Pooja and received rupees 3,000 from her, तो बाकी 5,000 के लिए वो डेटर है, देगी बाद में पैसा। आ रहा है समझ में? बहुत दो सिंपल ट्रांजैक्शन। पेड फॉर स्टेशनरी 250 एंड कैश 100। पे किया स्टेशनरी के लिए 250 एंड पोस्टेज 100 रुपीज।
पेड फॉर स्टेशनरी 250 एंड पोस्टेज 100 है ना. स्टेशनरी 250 है. NERY. हाँ, NARY नहीं होता है. अच्छा, ये पैसे दिए हमने ना. हाँ 29. ओके. हाँ चलो. अच्छा बताओ, कुछ आया कुछ गया, जल्दी बोलो. इन और आउट क्या गया बताओ. कैश गोज आउट. हाउ मच बताओ. हाउ मच कैश गोज आउट फास्ट. 350. Very good. Now when we are paying cash, the person to whom cash is paid, does he become our debtor? He is giving us stationery and postage. So A1 and A2 won't happen. It is not an asset. What we are receiving is an asset है क्या stationery? क्या होगा? पोस्टेज एंड स्टेशनरी क्या है? इट विल बी यूज इन अ शॉर्ट वाइल. नो. हाँ B3 इज ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट ए पार्ट. ए में से बताओ ना. अभी ए में से तुमने जिसको कैश दिया, डज ही बिकम अवर डेटर? हाँ A4. वेरी गुड. A4 भी 2 बार होगा है ना. तो क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 250 एंड टू being cash paid any doubts? Received dividend 250 and interest 150. तो received dividend 250 and interest 150. पैसा मिला. Dividend is received on shares and interest is received on deposits. Now ये पैसा आ रहा है. काय का पैसा है? Yes, anything coming in? Something in or out? Yes, cash in. तो कैश अकाउंट डेबिट 400 रुपीज. हाँ, और क्रेडिट साइड पे क्या होगा? somebody is giving you dividend, तो does he become your creditor? No. Does he loses his debtorship? No. कुछ गया नहीं मेरा. It's a income. No. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मिला तो वापस थोड़ी देने का, वो तो अपना कमाया है. तो टू डिविडेंड अकाउंट 250 एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट 150 being
फॉलो दिस. बोलो. हाँ, पहले फॉलोड है कि नॉट हो तो बोलो. इतनी जल्दी क्या है तुम लोग को? हाँ, लास्ट वाला ना सुनो. डिविडेंड, हमने कुछ शेयर्स खरीदा होता है ना, शेयर्स सिक्योरिटीज खरीदा होता है ना, तो उस पे डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पैसा हमारी कमाया हुआ पैसा होता है. तो देखो, कुछ आया कुछ गया. कैश आया 400 रुपया, और कोई वो पैसा मेरा कोई क्रेडिटर बना क्या? नहीं. कोई मेरा सीजीज टू बी डेटर हुआ? नहीं. किसी ने उधार थोड़ी चुकाई और किसी ने उधार थोड़ी दी. ये नहीं हुआ. कुछ गया नहीं मेरा. तो क्या है? डिविडेंड और इंटरेस्ट मेरा क्या है? डिविडेंड इंटरेस्ट इज माय इनकम. फॉलो दिस. हाँ, कमाया ना पैसा, वापस नहीं देने का है 400 रुपये लेके. फॉलो दिस. टुडे सम नंबर 4.